हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 5 का एपिसोड नंबर 14। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था नोरा को ऐसा लग रहा था कि इसने रेनी एडलर को शेरलॉक की जिंदगी में लाकर इसको बिजी कर दिया है, पर शेरलॉक अभी भी नोरा की डायरी में लिखी कोड लैंग्वेज को क्रैक करने में लगा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 14 के साथ, जिसकी शुरुआत तनहार साइट में सिस्को के साथ होती है, जहां हम सिस्को को देखते हैं जो कि एक कैमेलिया नाम की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इंटरनेट पर इसकी डिटेल चेक करता है। तो बेसिकली सिस्को इस लड़की से लास्ट नाइट जिटर कैफे में मिला था और तभी से सिस्को उसके लिए फील कर रहा है। वहीं आगे सिस्को देखता है कि इसकी मेटा ह्यूमन क्योर सीरम भी अब बनकर तैयार है, जिसे लेकर अब फाइनली सिस्को स्टार लैब में अपने दोस्तों के पास लौट आता है और सबको बताता है वैसे तो ये सीरम तैयार है, पर इसे इस्तेमाल करने से पहले ना हमें 29 दिन इंतजार करना पड़ेगा इसे स्टेबलाइज होने के लिए। जिसे सुन पहले तो सब मायूस हो जाते हैं, जिसे देखकर अब शेरलॉक इन्हें बताता है कि क्यों ना इसे स्पीड फोर्स में भेज दिया जाए, वहां तो इसे स्टेबलाइज होने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। जिस पर सभी तैयार हो जाते हैं और कैलकुलेट कर ये पता लगा लेते हैं कि जो प्रोसेस होने में यहाँ 29 डेज लगेंगे वो स्पीड फोर्स के अकॉर्डिंग मात्र 60 मिनट में ही, यानी कि 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। जिसे सुना बैरी इस सीरम को लेकर 1 घंटे के लिए स्पीड फोर्स में चला जाता है, नोरा को अपनी बाकी की टीम का ध्यान रखने बोल। अब बैरी के जाते ही बाकी सब भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो अब आइरिस अपने आर्टिकल कंप्लीट करने के लिए स्टार लैब से अपने फ्लैट चली जाती है ताकि यहाँ वो शांति से आर्टिकल लिख सके सिकैडा के ऊपर। तभी आइरिस को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, जिसे चेक करने के लिए जैसे ही आइरिस इधर उधर देखने लगती है, पीछे से सिकैडा आ जाता है और आइरिस के सिर पर मार उसे बेहोश कर छत पर ले जाकर बांध देता है और बोलता है जासूसी करनी सिर्फ तुम्हें थोड़े ना आता है, मुझे भी मालूम है कि तुम फ्लैश टीम के साथ काम करती हो। तो इधर हम सिस्को को देखते हैं जो कि तैयार होकर कैमेलिया से मिलने कैफे पहुंचता है अपनी झूठी पहचान के साथ, ये सोचकर कि कहीं कैमेलिया को इसके साइंटिस्ट होने वाली बात बुरी ना लगे। आगे इनकी बातें हो ही पाती कि तभी सिस्को को इमरजेंसी मैसेज आ जाता है और वो यहाँ से निकलकर फौरन ही स्टार लैब पहुंचता है, जहां पर इन सभी को आइरिस के फोन से डेंजर अलर्ट मिलता है, जिसे देख एक्सेस फौरन ही किलर फ्रोस्ट के साथ आइरिस की लोकेशन पर पहुंचती है। तब हम सिकैडा को देखते हैं जो कि एक्सेस को आते देख अपनी डैगर को हवा में उछाल देता है और जैसे ही किलर फ्रोस्ट इस पर अटैक करने सोचती है, वो डैगर आकर सीधे किलर फ्रोस्ट को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। जिसे देख एक्सेस रोते हुए फुल स्पीड से वहां से भागना शुरू कर देती है। तब वो देखती है एक्सेस आधा घंटा पहले के वक्त में पीछे आ गई है। इट मीन्स कि इस टाइम के अनुसार बैरी अभी अभी ही स्पीड फोर्स के लिए निकला है और बाकी सब भी अभी स्टार लैब में ही थे। अब ये देख एक्सेस समझ जाती है कि ये वक्त में पीछे आ चुकी है और इसलिए आइरिस के साथ आगे क्या होने वाला है ये पता होने के बाद एक्सेस किसी तरीके से आइरिस को आज स्टार लैब से बाहर ना जाने के लिए मना लेती है और आइरिस को यहीं पर काम करने बोलती है स्टार लैब में ही। जिसके कुछ देर बाद अब हम डिब्नी को देखते हैं जो कि यहाँ से निकलकर अपने ऑफिस में बैठा होता है। तब इस बार सिकैडा डिब्नी के पास पहुंचता है और सेम आइरिस की तरह इसे बेहोश कर छत पर ले जाकर बांध देता है। तो इधर अब हम सिस्को को देखते हैं जो कि वापस से टाइम के अकॉर्डिंग इस वक्त कैफे पहुंचता है कैमेलिया से मिलने, वही सेम झूठी पहचान के साथ। तब फिर से यहाँ सिस्को के फोन पे इमरजेंसी मैसेज मिलता है और स्टार लैब में इस बार डिब्नी के फोन से डेंजर अलर्ट मिलता है। अब ये देख एक्सेस घबराई से इस बार डिब्नी को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। तब तक उधर सिकेडा वापस अपना डैगर उछालता है और जैसे ही एक्सेस डिब्नी के लोकेशन पर पहुंचती है, इस बार डैगर जाकर डिब्नी को लग जाती है और इस बार डिब्नी मारा जाता है। अब ये देख वापस से एक्सेस रोते हुए भागना शुरू कर देती है और फिर से टाइम ट्रेवल कर पीछे वक्त में पहुंचती है और परेशान से खुद से ही बड़बड़ा रही होती है कि कैसे सब ठीक करूँ, कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा है। और इसी हड़बड़ी में एक्सेस आइरिस को पहले तो ये सख्त मना कर देती है कि आपको अपने फ्लैट बिल्कुल नहीं जाना है और डिब्नी को भी यहीं रुकने बोलती है। तब अब इधर हम शेरलॉक को देखते हैं जो कि नोरा को ऐसे देख सोचने लग जाता है कि आखिर बात क्या है, नोरा इतनी परेशान क्यों है और आइरिस को उसके फ्लैट जाने से मना क्यों कर रही है, नोरा ऐसा क्या छुपा रही है सबसे। अब ये चेक करने के लिए शेरलॉक सबसे छिपकर आइरिस के फ्लैट पहुंचता है। तब इस बार सिकैडा शेरलॉक को पकड़ लेता है और उसे भी सेम डायलॉग के साथ ले जाकर छत पर बांध देता है। तब इधर वापस से सिस्को कैफे कैमेलिया से मिलने आता है, जहां अब सिस्को इस बार ऐसा फील करता है कि ये चीजें ऑलरेडी सिस्को के साथ हो चुकी है और वो इस बार खुद ही अपने फोन पर अलर्ट आने का वेट करने लगता है। अब जैसे ही इसे अलर्ट मिलती है, इस बार सिस्को पहले स्टार लैब जाने के बजाय अकेले ही शेरलॉक की लोकेशन पर पहुंच जाता है
और इस बार जब तक कि एक्सेस यहाँ पर पहुंचती है वो देखती है सिस्को इस बार सिकेडा के डैगर से मरा पड़ा है। अब ये देख एक्सेस वापस से भागकर वक्त में पीछे पहुंचती है और जाकर इस बार अपनी पूरी टीम को पूरे 1 घंटे के लिए जब तक कि फ्लैश स्पीड फोर्स से बाहर ना आ जाए सभी को एक रूम में ही बैठने को बोलती है। पर नोरा अभी तक अपनी टाइम ट्रेवल करने वाली बात किसी के साथ शेयर नहीं करती है। पर हम सिस्को को देखते हैं जिसे कि अब अपने ये विजन के जरिए इतना तो समझ आ ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं अब हम वापस से सिकेडा को देखते हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग आयरिस के फ्लैट में घुसता है। पर चूंकि आयरिस तो अपने फ्लैट पर थी ही नहीं, तो इस बार सिकेडा कमरे में रखी सेसिल की तस्वीर देख ये गेस करता है कि ये सभी एक दूसरे के रिलेटिव्स है। और इस बार सिकेडा वही सेम प्रोसेस से सेसिल को किडनैप कर इसकी लोकेशन स्टार लैब में भेजता है। अब ये देख नोरा दंग रह जाती है और सभी को चुपचाप यही स्टार लैब में रुकने बोल अकेले ही सेसिल की लोकेशन पर पहुंचती है। तब इस बार नोरा देखती है कि डैगर तो नोरा के पहुंचने से पहले ही सेसिल को लगी पड़ी है। तब यहाँ नोरा वापस से पागलों की तरह रोते हुए एक बार और टाइम ट्रेवल कर एग्जैक्ट आधा घंटा पहले स्टार लैब पहुंचती है। और सबसे पहले तो यहाँ वो अपने डैडी यानी कि फ्लैश के पास स्पीड फोर्स में जाने की कोशिश करती है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। पर यहाँ पर बार बार टाइम ट्रेवल करने के दौरान नोरा स्पीड फोर्स में नहीं जा पाती और थक हार कर कोर्टेक्स में पहुंचती है। तब इस बार सभी फ्लैश टीम नोरा की ये हालत देख समझने की कोशिश कर रहे होते कि आखिर ये अचानक नोरा को भला क्या हुआ है। तब आयरिस फौरन ही नोरा से पूछती है, क्या बात है, कुछ गलत हुआ है क्या? तुम टाइम ट्रेवल तो नहीं कर रही हो ना? ऐसी ही हालत मैंने एक बार तुम्हारे डैड की भी देखी थी। अब ये सुन नोरा यहाँ पर रोते हुए पूरी बात अपनी मॉम और पूरी फ्लैश टीम को बता देती है कि कैसे पूरे 52 बार टाइम ट्रेवल करने के बाद भी नोरा सब फिक्स नहीं कर पा रही है। सिकेडा इनमें से किसी न किसी को मार ही दे रहा है। अब ये सुन सभी फ्लैश टीम अब काफी सोच विचार कर ये प्लान बनाती है कि कैसे सिकेडा को आखिर रोका जाए। अब चूंकि नोरा 52 टाइम सेम चीजें देख चुकी है, उसे तो सिकेडा के सारे मूव्स अच्छे से याद भी हो गए होंगे। जिसके बाद अब सिकेडा को उसी के जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले तो आयरिस इस बार अपनी खुद की मर्जी से अपने फ्लैट जाकर सिकेडा के सामने जाकर अपने फोन से अपनी लोकेशन अपनी टीम को भेजती है और टाइम के अकॉर्डिंग लोकेशन शेयर करते ही सिकेडा अपना डैगर हवा में उछलाता है। तब फौरन ही ब्रिज ओपन कर यहाँ सिस्को, डिब्नी और किलर फ्रोस्ट पहुंचते हैं और तीनों साथ में सिकेडा पर अटैक करते हैं। तभी अब हम एक्सेस को देखते हैं जो कि पहले तो यहाँ सुपर स्पीड से भाग कर आती है, उसके बाद अब यहाँ पर अपने सुपर स्लो मोशन से इन तीनों की पोजीशन को चेंज कर देती है। जो कि डैगर अब जाकर इन तीनों में से किसी को लग सकती थी वो जाकर अब खुद सिकेडा को ही लग जाती है। अब ये देख सिकेडा यहाँ से भाग निकलता है। तब हम नोरा को देखते हैं जो कि लंबी सांस लेते हुए अब राहत की सांस लेती है। जिसके बाद अब सभी स्टार लैब लौट आते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग सिस्को वापस से कैमेलिया से मिलने कैफे चला जाता है। जिसके बाद अब आगे हम बैरी को देखते हैं जो कि अब पूरे 1 घंटे बाद स्पीड फोर्स से लौट आता है तैयार सीरम लिए और सभी के उतरे चेहरे को देखकर पूछता है, कुछ हुआ था क्या मेरे एब्सेंट में? जिसे सुन अब नोरा रोते हुए अपने डैड को साइड में ले जाकर अपने पूरे 52 बार टाइम ट्रेवल करने वाली बात बता देती है। जिसे सुनकर अब बैरी नोरा को समझाता है, माना कि तुमने इतनी बार टाइम ट्रेवल अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया है, पर नोरा आगे से टाइमलाइन में छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करना। और फिर यहाँ बैरी बड़े ही प्यार से एक कप को तोड़कर वापस से उसे जोड़कर उसमें दिखने वाली दरार को दिखाते हुए नोरा को बोलता है, हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, पर हमारे टाइम ट्रेवल करने से हमारे रियल दुनिया में इस दरार के जैसे ही कुछ न कुछ चेंजेस जरूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपनी डैड की बातों को सोचते हुए हम नोरा को देखते हैं जो कि एपिसोड के आखिर में बहुत थॉन के पास पहुंचती है और उससे बोलती है, तुम जो मुझसे करवा रहे हो कहीं उससे टाइमलाइन में कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? जवाब में बहुत थॉन बोलता है, बोला था ना मैं जो कहूँगा सिर्फ उस पर फोकस करना है। अब चुपचाप से वापस जाओ, हमें सिकेडा को हराना है, उसके डैगर को नष्ट भी करना है और तभी तो हम तुम्हारे डैड को फ्यूचर में गायब होने से रोकेंगे ना। और इतना इसके बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।